नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रतिदिन आपके साथ दो वक्त हमारी मुलाकात होती है, सुबह 11 बजे और रात को 9 बजे। जैसे कि आप जानते हैं कि 9 बजे वाले शो में जेपीएससी को लेकर खास आवाज उठाई जा रही है। तो चलिए आज के एपिसोड में बताएंगे कि क्या जेपीएससी की परीक्षा देरी वास्तव में हो रही है या जानबूझकर के देर करवाया जा रहा है। इस मुद्दे पर आज बात करेंगे और जेपीएससी में सुधार कैसे हो, कैसे रेगुलर हो, इसे लेकर एक आंदोलन भी चलाएंगे कि जेपीएससी परीक्षा रेगुलर हो, स्टूडेंट्स के हित में हो, जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं। साथ में पैरेलल दूसरे राज्यों की परीक्षा हो जाती है, तो जेपीएससी में देरी आखिर क्यों हो रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 7वीं जेपीएससी, 8वीं और 9वीं जेपीएससी को लेकर विज्ञापन लाने में देरी आखिर क्यों हो रही है, कौन जिम्मेवार है इसके लिए। और सीधा प्रश्न है हमारा सरकार से कि जब एक साल में 4 परीक्षा होने की बात की गई थी, एक साल में 2 परीक्षा बात होने की गई थी, तो फिर अभी तक एक भी परीक्षा की वैकेंसी क्यों नहीं लाई गई। सवाल साफ है और उत्तर इसका अस्पष्ट आएगा, क्योंकि उत्तर यह है कि हाई लेवल कमेटी अभी तक कोई भी सिफारिश नहीं की, अपनी रिपोर्ट नहीं दी। क्या झारखंड की वर्तमान सरकार जानबूझकर हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट को डिले करने के लिए बोली है। क्या सरकार नहीं चाहती है कि जल्द से जल्द जेपीएससी की परीक्षा हो पाए। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या संविधान में यह प्रावधान है कि कोई स्टेट कमीशन अगर फेलियर हो रही है तो क्या जेपीएससी को यूपीएससी को सौंप देना चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप अपना कमेंट भी करेंगे। समय आ चुका है इस वक्त में कि झारखंड लोक सेवा आयोग का एक बहुत बड़ा फेरबदल हो, झारखंड लोक सेवा आयोग में सुधार हो, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट की उम्र चली जा रही है। 42 साल, 43 साल और 50 साल में जेपीएससी की परीक्षा लिख रहे बच्चे, इन बच्चों से आप क्या उम्मीद करेंगे। आपने संसाधन को पूरा नष्ट कर दिया है। राज्य में आप बिना मास्क का निकल जाइए, थोड़ा सा आप बिना हेलमेट का निकल जाइए तो मानव संसाधन को बचाने के नाम पर हजारों रुपया फाइन काट रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट तैयारी करके बैठे हैं, उनकी उम्र समाप्त होती जा रही है। ऐसे में इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार लेगी, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि चुनाव के बाद ये सुनने में आया था, देखने में आया था, लोगों को अंदाजा था कि चुनाव के बाद जब रिजल्ट निकलेगा, चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी तो फिर जेपीएससी धरातल पर आ जाएगा, पटरी पर आ जाएगा। और इसे देखते हुए तमाम लोगों ने नई सरकार को चुना था। लेकिन हुआ क्या, 1 साल हो गया, 1 साल में अभी तक एक भी विज्ञापन नहीं निकला। 7वीं, 8वीं, 9वीं जेपीएससी के लिए कब विज्ञापन आएगा। हजारों की संख्या में स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं, हजारों की संख्या में वो देखना चाह रहे हैं कि सरकार का पेशेंस कितना ज्यादा है परीक्षा नहीं लेने का, और इन स्टूडेंट्स का पेशेंस कितना ज्यादा है इंतजार करते रहने का। इसलिए क्या सीधा सवाल का उत्तर दे सरकार कि क्या जेपीएससी को यूपीएससी को सौंप दे। क्या जेपीएससी को यूपीएससी को सौंप देना चाहिए। क्या संघ लोक सेवा आयोग को जिम्मेवारी देनी चाहिए कि वो परीक्षा ले, यूपीएससी जेपीएससी का परीक्षा ले। क्योंकि जेपीएससी जब परीक्षा ली है मित्रों, तब तक इस परीक्षा में खामियां सामने आई है, तब तक इस परीक्षा में खामियां सामने आई है। आप देख लीजिए, पहली से लेकर 5वीं परीक्षा में तो क्या कहना है, गाय पर रचना लिखने वाले पास कर गए थे। दुर्गा पूजा और होली पर ऐसे लिखने वाले पास हो गए थे। कोई लोग परीक्षा नहीं भी लिखे तो पास हो गए थे। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, हम नहीं कह रहे। तो 1 से 5 तक तो जो होना था हो गया। नतीजा क्या हुआ, यहाँ के टैलेंटेड बच्चे, झारखंड के टैलेंटेड बच्चे, वो बच्चे चले गए दूसरे राज्य में। और जो बच्चे दूसरे राज्य में चले गए तो जाहिर सी चीज है कि झारखंड की प्रतिभा दूसरे राज्य में चली गई। और छठी की जो स्थिति है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। छठी की स्थिति भी सामने है आपका कि छठी जेपीएससी जो 6th जेपीएससी है, ये एग्जाम होने के बाद
और उसका रिजल्ट निकलने के बाद, मार्क्स आने के बाद ये विवादित जेपीएससी बन गया है। इस पर हम बात आगे करेंगे। उसके पहले ये बता दें कि प्रतिदिन रात को 8 से 9 बजे आप हमारे साथ सीधा बातचीत कर सकते हैं। जो लोग जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी का करेंट इवेंट फ्री में चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, उनको व्हाट्सएप में ही करेंट इवेंट फ्री में मिल जाएगा। लेकिन जो लोग रेगुलर स्टडी मटेरियल पूरे सिलेबस का मंगाना चाहते हैं उनको थोड़ी चार्ज देनी होगी। उनके पास कुरियर से मटेरियल जा सकता है। जो लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिस प्रकार से इस बार 80 लोग क्वालिफाई किए थे, वो प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देखेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि उनको तैयारी कैसे करना चाहिए, ऑनलाइन तैयारी से किस प्रकार का फायदा होता है। लगातार हम आपको टॉपर्स की इंटरव्यू जो दिखाते हैं वो दिखाते रहेंगे। प्ले लिस्ट में आप जाकर के देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छठी जेपीएससी को लेकर के जो विवाद हुआ, सरकार ज्वाइनिंग तो करवा दी, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद जो स्टूडेंट ज्वाइनिंग कर लिए हैं उनकी सांसें भी अटकी हुई है। उनकी सांसें इसलिए अटकी हुई है क्योंकि वो नौकरी छोड़कर आए हैं एक नौकरी में। हमारे संपर्क में ऐसे कई लोग हैं जो अच्छी नौकरी को छोड़कर जेपीएससी की नौकरी ज्वाइन की है। और जैसा जजमेंट सोनी कुमारी में आया उसके बाद सारे लोगों के माथे पर एक चिंता की लकीर आ गई है। अब स्टूडेंट को डर सता रहा है कि कहीं हाईकोर्ट कुछ बोल ना दे। अगर हाईकोर्ट जेपीएससी के बारे में कुछ कमेंट कर देती है, जेपीएससी में अगर वो कैंसिल करने के लिए बोल देती है, तो फिर इन बच्चों का क्या होगा? आखिर सरकार क्यों नहीं समझती है? वो नियमावली को ठीक से क्यों नहीं बनाती है? वो ऐसा नियमावली क्यों बनाती है जो बाद में स्टूडेंट के लिए सरदर्द बन जाता है? आप देख लीजिए, 8000 स्टूडेंट को जो नौकरी में थे शिक्षक, उनको जब हटाया गया, आज राज्यपाल महोदया कहती हैं कि इसमें स्टूडेंट्स की कोई दिक्कत नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसे नियम आखिर सरकार क्यों बनाती है? ये सबसे बड़ा प्रश्न सामने आ रहा है कि क्या सरकार को इसके लिए कोई कीमत चुकानी चाहिए? क्या सरकार को इसके लिए कुछ बोलना चाहिए, या फिर स्टूडेंट ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे, चाहे वो झारखंड में टेट वाले हैं, पंचायत सचिव वाले हैं, वो जेएसएससी सीजीएल वाले हैं। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 3 राउंड रूटीन चेंज हुआ, उसके बाद उम्मीद की गई थी सितंबर में, लेकिन ऐसे आसार में तो नजर नहीं आता है कि दिसंबर तक कोई परीक्षा होगा। जनवरी फरवरी के पहले ये होना मुश्किल नजर आता है। उसी प्रकार से 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी के लिए स्टूडेंट्स के दिमाग में था कि ये परीक्षा होगा जल्द ही, जून महीने में होगा, जून जुलाई अगस्त महीने में होगा। लेकिन हुआ क्या? विज्ञापन तक नहीं आया है। अक्टूबर का महीना चल रहा है, विज्ञापन तक नहीं आया है। नवंबर में दिसंबर में विज्ञापन आएगा तो परीक्षा मार्च अप्रैल से पहले नहीं होगा। तो जवाब दें मंत्री रामेश्वर उरांव जी, जवाब दें मुख्यमंत्री जी कि आपने कहा था कि एक साल में 4 जेपीएससी की परीक्षा होगी, एक साल में कम से कम 2 जेपीएससी की परीक्षा होगी। इन वादे का क्या हुआ? तो क्या जनता ये मान ले कि सिर्फ युवाओं को खुश करने के लिए, पेपर की हेडलाइन बनाने के लिए मंत्री जी स्टेटमेंट देते हैं? क्या ये मान लिया जाए कि मंत्री जी का स्टेटमेंट युवाओं के साथ कोई लेना देना नहीं होता है? सिर्फ वो चाहते हैं कि उस दिन के अखबार में उन्हें एक फ्रंट पेज जगह मिल जाए, क्योंकि जब स्टेटमेंट देते हैं मंत्री तो उसको कार्यान्वयन तो करना चाहिए। तो जिस समय सरकार गठन हुआ था उस समय जो वर्तमान वित्त मंत्री है रामेश्वर उरांव जी, उन्होंने कहा था कि 4 बार करेंगे। वो स्वयं पढ़े लिखे हैं और उनकी समाज में काफी इज्जत करते हैं। तो क्या 4 बार जेपीएससी परीक्षा का राग अलापना क्या एक दिखावा था? और खास बात ये नजर आती है कि छठी जेपीएससी पर नियुक्ति आपने करवा दिया, लेकिन नियमावली में इतनी त्रुटि क्यों है? क्यों नहीं ठीक हो रहा है? ये हद तो राजनीति की यह है कि रघुवर दास अब कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, कि छठी जेपीएससी में ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए थी। छठी जेपीएससी में ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए थी, गलत हुआ है। नियम भी उन्होंने बनाया, एग्जाम उनके समय में हुआ, एग्जाम न्यायपालिका के द्वारा हुआ,
न्यायपालिका ने कॉपी रिजेक्ट करवाया, न्यायपालिका ने रिजल्ट के लिए बोला क्योंकि वो स्टे नहीं लगाई कभी भी। और ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्री ये कहें कि रिजल्ट गलत है, ज्वाइनिंग नहीं करवाना चाहिए था, ये क्या बताता है कि जब तक आप सत्ता में हैं आपके कुछ और सिद्धांत हैं, सत्ता से बाहर आते ही सिद्धांत बदल जाते हैं। समय रहते वर्तमान की सरकार को जेपीएससी के लिए खास तौर पर सोचना होगा, क्योंकि झारखंड में इस समय बीडीओ, सीओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सेल टैक्स, सूचना सेवा, जहां जहां पर पद है इनका, ये सारे में बड़ी संख्या में सीट खाली है। हमारे पास जो सूचना आई है इसके मुताबिक तकरीबन 1200 पद खाली है। कम से कम 500 पद पर तो वैकेंसी निकालिए, 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी की वैकेंसी निकालिए। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जेपीएससी को बंद करके यूपीएससी को देना चाहिए भार? क्या यूपीएससी को बोलना चाहिए राज्य सरकार इस पर निर्णय ले कि अगर उनसे नहीं संभल रहा है जेपीएससी, अगर उनसे नहीं संभल रहा है जेपीएससी तो सीधा इस मामले को लेकर के जाए, वो इस मामले को केंद्र सरकार को भेजे, उनसे रिक्वेस्ट करें। संविधान में ये प्रावधान है कि राज्य लोक सेवा आयोग अगर काम नहीं करती है तो इस अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग को जिम्मेवारी दी जाएगी। और अगर ये होता है तो झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा होगा, इसे बेहतरीन पल माना जाएगा। हजारों युवा झारखंड के आज बिहार में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी में है, वहां जाकर क्यों नौकरी कर रहे हैं। हमारे संपर्क में कई युवा हैं, कई ऐसे प्रशासन